सम्यक दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना, रहता है अकीर्ण हमेशा, मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं धृति धारा। क्रियाओं करने के लिए श्रावकों को उपदेश दिया है। कौन कौन सी है वो क्रियाएं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दान, चेति, गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। वो 6 कर्म आप घर में भी करते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये 6 क्रियाएं मंदिर में संपादित करने के लिए जो कही है वो अलग है। वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले भगवान का अभिषेक करना या देखना, ठीक है। सेकंड है भगवान की पूजा करना। फिर तीसरा है स्तोत्र पाठ। 5 स्तोत्र है जिनागम में। कौन कौन से 5 स्तोत्र? 5 स्तोत्र संज्ञा है तो पंचानाम स्तोत्रानाम समाहारायति 5 स्तोत्र। 5 कौन कौन से स्तोत्र हैं? अरे सब लोग ऐसे बैठे हैं बिल्कुल जैसे पहली बार सुन रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र, ठीक है। 5 में से एक भक्तामर स्तोत्र। कल्याण मंदिर दूसरा सही है, हाँ। और एक ही भाव, तीसरा भी सही है। चौथा विसापार भी ठीक है। पांचवा जो है जिसने सुना होगा वही बता सकता है। 5 स्तोत्र में 25 स्तोत्र की जो संख्या है उसमें 5वां स्तोत्र जिसने पढ़ा होगा, सुना होगा, वही बता सकता है। वो है दर्शन स्तोत्र, जिसको भी भोपाल चतुर्विंशतिका में जिन चतुर्विंशतिका स्तोत्र भी इसको कहते हैं। तो इन 5 स्तोत्र जिनकी 5 स्तोत्र संज्ञा है उसमें से कोई सा भी स्तोत्र भगवान के सामने मंदिर में पढ़ना, ये तीसरा कार्य श्रावक को करना चाहिए। चौथा है स्वाध्याय। मंदिर में स्वाध्याय भी करते हैं लोग, घर में भी करते हैं, लेकिन मंदिर की क्रियाओं के लिए बात चल रही है। फिर 5वीं क्रिया बताई है जाप देना। तो जाप भी आप लोग देते हैं। 6ठी क्रिया बताई है ध्यान, जिस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ध्यान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान से ही मुक्ति मिलती है। 12 प्रकार के तपों में सबसे आखिरी तप ध्यान ही है, और ध्यान से ही जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं सब ध्यान के माध्यम से ही सिद्ध हुए हैं। ध्यान तो सभी जीव करते हैं, लेकिन वो ध्यान जो कि संसार के कारण है वो हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। यानी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। हम अपने लिए रो रहे हैं या पापों में मगन हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो पूरे संसार के जीव करते रहते हैं। लेकिन इससे ऊपर उठकर के धर्म ध्यान, और बाद में जिसमें अभी इस समय पंचम काल में अवकाश नहीं है, ऐसा शुक्ल ध्यान जो मुनीश्वर करते हैं, इनके माध्यम से मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए तत्वार सूत्र का एक सूत्र है परे मोक्ष हेतु, यानी 2 आखिरी के जो ध्यान है वो मुक्ति के हेतु हैं। और अर्थापत्ति न्याय से ये भी निकल जाता है कि अपरे संसार हेतु,
आर ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों जो है संसार के ही कारण है। तो ध्यान भी हमको करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करना इसलिए आवश्यक है कि हम जब जाप आदि देते हैं तो आज तक हमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि हमारा बहुत मन लगता है। सब कहते हैं कि हम यहाँ पर जाप प्रारंभ करते हैं, एक दो मंत्र भी पूरे नहीं हो पाते और मन कहां से कहां चला जाता है। आप लोगों के साथ तो नहीं होता हुआ ऐसा? होता है, कोई भी नहीं बोल रहा कि नहीं महाराज जी, हाँ नहीं, ऐसा हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि सभी लोग इसके भुक्तभोगी हैं। और उसमें कारण क्या है? कारण ये है कि हम 23.5 घंटे संसार में, संसार के कार्यों में लगे रहते हैं और आधे घंटे में हम चाहते हैं कि सारा काम बहुत अच्छी तरह से हो जाए। हम एक अक्सर उदाहरण सुनाते हैं कि आपसे कहा जाए कि 23.5 ग्राम नीम हो और आधा ग्राम शक्कर हो तो चटनी कितनी मीठी बनेगी? लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि वो 23.5 ग्राम जो है वो आधे घंटे को भी अपने में ही कन्वर्ट कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि आधा घंटा भी 23.5 घंटे को अपने रूप में परिवर्तित कर सकता है। आधे घंटे भी हम भगवान के दर्शन, पूजन, स्तोत्र पाठ, जाप, स्वाध्याय, ध्यान के माध्यम से इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लें कि वो हमारे 23.5 घंटे पर फैल जाए, उसको भी इसी रूप में परिवर्तित कर ले। हम घर में बैठे हों, वहां पर भी हमको भगवान की मूर्त दिखती रहे। हम भोजन भी कर रहे हों और उस समय में भी हमें साधुओं के आहार की ओर दृष्टि चली जाए। हम दुकान पर व्यापार कर रहे हों और वहां पर भी हमको दान के भाव वहां पर याद आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आचार्य कहते हैं कि 100 किलो दूध हो और 1 चम्मच भर जामन दही हो तो क्या करेगा? 1 चम्मच दही 100 किलो दूध को भी अपने रूप में दही के रूप में परिवर्तित कर लेगा। तो वो ध्यान जिसमें कि हमारी एकाग्रता एक विषय में लगी रहे, वो ध्यान की कला विधि भी हमको सीखना चाहिए और उसका प्रयोग भी अपने जीवन में करना चाहिए। एकांत स्थान पर भी कर सकते हैं। मंदिर में तो क्रियाओं को बताया ही है, मंदिर के माध्यम से जहां भगवान की मूर्त ही हमारे लिए ध्यान की सबसे बड़ी शिक्षा देने वाली है। जहां भगवान की मुद्रा को देख करके ही अपने आप थोड़ी देर जिसको एकटक निहारा जाए तो अपने अंदर उतरने की प्रेरणा देने वाली भगवान की मूर्त है। और एकांत स्थान पर भी कर सकते हैं। कई बार मंदिर में जहां पर बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है, बड़ी समाज होती है, तो ध्यान में वहां पर जैसे कोई ऐसे आभूषणों को पहन करके आया कि मंदिर में छम छम आवाज हो रही हो, तो वहां पर ध्यान नहीं लग पाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई परफ्यूम आदि ऐसा लगा करके आ जाए, कई बार तो लोग जो है आंखें बंद नहीं पहचानते हैं कि फला व्यक्ति आ गए, उनके परफ्यूम से पहचान जाते हैं। तो उधर पे साथ साथ में ये भी रहता है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान के लिए समय निकालना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। तो उस ध्यान की विधा को आज हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। आप एकदम द्वार पे बैठेंगे तो कोई लोग नहीं आ पाएंगे, इसलिए यहाँ पर इस जगह जगह है, वहां पर द्वार के रास्ते को बंद नहीं करेंगे, तो जिससे कि आपको दर्शनावरणी करूंगा और ज्ञानावरणी करूंगा जो है बंद होगा। इसलिए द्वार का रास्ता जो है खुला रहना चाहिए, वहां पर कोई भी ना बैठे। हाँ, सभी लोग भगवान जैसी मुद्रा बनाने की कोशिश करेंगे, या तो हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठ सकते हैं, या
ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा होती है, ये तर्जनी और अंगुष्ठ को मिलाने से ज्ञान मुद्रा बनती है। इसके माध्यम से ध्यान अपना अच्छे से एकाग्र हो सकता है। और एक मुद्रा होती है पुस्तक मुद्रा, ये पुस्तक मुद्रा है। यदि आपका ये अंगूठों, इसके पीछे जो पर्वत है उस पर सीधी है, अंगूठों को चिपकाना नहीं है, उंगलियों को लगाना है ऐसा। इसमें यदि आप थोड़ी देर बैठेंगे तो अपने आप ही मन जो है बिल्कुल पढ़ने की भूमिका में पहुंच सकता है। बच्चे लोग जब खेल कूद करके आते हैं, मन नहीं लगता है, तो इसमें थोड़ी देर बैठना चाहिए। ऐसे हाथों को ऊपर रखना है, इसके पर्वतों के ऊपर दबाना नहीं है, ऐसे ऊपर। इसमें आप थोड़ी देर बैठेंगे तो अपने आप जो है आपका मन पूरा शांत हो जाएगा, पढ़ने की भूमिका बन जाती है, पुस्तक मुद्रा है। तो अभी अपन यहाँ पर ज्ञान मुद्रा में ये दो उंगलियों को मिला करके और अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। और सभी लोग आंखें बंद करके बैठेंगे। एक बार हम सभी लोग ओम का नाद करके अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। उसके पहले अपने शरीर को ढीला, तनाव से मुक्त करने के लिए सबसे पहले अपने मस्तक को, अपने माथे को इतना ढीला छोड़ दें जैसे कि प्रेस किया हुआ कपड़ा बिना सलवटों का होता है। अपने दोनों नेत्रों को इतना हल्का महसूस करें जैसे पानी में तैर रही हो आंखें। जिह्वा को दांतों से दूर गले में उतर रही हो ऐसा छोड़ दें। दोनों कंधों को ढीला और नाभि को ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर को तनाव से रहित अनुभव करने का प्रयास करें। अब ओम का नाद सभी लोग मिलकर के एक साथ में करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अब अपने मन को नाभि पर केंद्रित करिए। सुबह सुबह सूरज उग रहा है। बाल भानु लाल लाल उसकी किरणें धीरे धीरे पूरी पृथ्वी के अंधकार को दूर कर रही है। जब उसकी किरणें एक बंद कमल जो कली के रूप में है उस पर पड़ती हैं, तो धीरे धीरे वो कमल प्रस्फुटित हो रहा है। उस कमल को प्रस्फुटित होते हुए, खुलते हुए अपने नाभि चक्र के ऊपर देखिए। 16 पाखड़ियों वाला कमल खिलकर खुलकर आपके नाभि चक्र पर गुलाबी गुलाबी कमल को अपने नाभि पर ऊर्ध्वमुखी देखने का प्रयास करें और किसी एक पापड़ी पर अपने श्वास रूपी ब्रश के माध्यम से, तूलिका के माध्यम से उसके ऊपर वर्णमाला का प्रथम अक्षर अ लिखना है। अ को देखते हुए अचिंत्य स्वरूपो हम आत्मा का कितना भी व्याख्यान किया जाए लेकिन उसको अचिंतनीय कहा है, क्योंकि शब्दातीत है आत्मा।
अब दूसरी पापड़ी पर दीर्घ आ, जिसको कि बड़ा बोलते हैं आप लोग, आत्मानंद स्वरूप तीसरी पापड़ी पर ए, इंद्रियातीत स्वरूप ये पांचवें इंद्रियां देह का स्वरूप है, पुद्गल की बनी हुई है। कई भाव हमने ऐसे भी निकाले हैं कि जहां पर चार इंद्रियां हमारे पास नहीं थी, इसलिए इंद्रियां जो है देह का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप नहीं। चौथी पापड़ी पर लिखिए बड़ी ई, फिर लिखिए उ, छठी पापड़ी पर दीर्घ उ, ऊर्ध्वगमन स्वभाव आत्मा कर्मों के कारण अधोगति करता है। जब द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित हो जाता है तो ऊर्ध्वगमन करता है। अब लिखिए री, दीर्घ री, री में ही एक और नीचे रेफ लगती है। फिर लिखिए री, ला में एक रेफ और उसके बाद में दीर्घ ली, उसमें एक और रेफ लगा करके दीर्घ ली। अब लिखिए ए, एकत्व स्वरूप संसार में आत्मा अकेले ही भ्रमण करता है। किसी भाव में लगता है बहुत सारे साथी हैं, लेकिन सब उस पेड़ के पक्षियों की तरह हैं जो शाम को एकत्रित हो गए हैं। सुबह अपनी अपनी दिशा में सब चले जाएंगे, जीव को अकेले ही यात्रा करना है। अगली पापड़ी पर लिखिए आई, फिर लिखिए ओ, फिर लिखिए औ। अगली पापड़ी पर अम और 16वीं पापड़ी पर अह। पूरे 16 स्वरों से जो नाभि पर कमल खिला हुआ था, उसकी 16 पापड़ियां स्वर्णिम अक्षरों के माध्यम से अपनी नाभि पर देखिए। अब दूसरा कमल अपने हृदय पर पुनः सूरज की किरण पड़ने पर वो कमल प्रस्फुटित होता हुआ देखिए। इस बार 25 पापड़ियों वाला कमल हृदय पर खिल चुका है। सबसे पहली पापड़ी पर जहां से भी प्रारंभ करें उस पर लिखिए क। क्रोधादि रहितो अगली पापड़ी पर लिखिए ख।
तीसरी पापड़ी पर लिखिए ग। घ, ग, 5 का वर्ग के अक्षरों को लिखा। अब लिखिए च, चिन्मयानंद स्वरूप। अब लिखिए ज, झ, चा के बाद में छ, छा के बाद में ज, ज के बाद में छ, और 10वीं पापड़ी पर लिखिए यहाँ। अब लिखिए ट। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, कभी भी नहीं छूटता। निगोद की पर्याय में भी पहुंच जाए, बहुत अल्प ज्ञान भी हो, लेकिन ज्ञान का कभी भी अभाव नहीं होता। टंकोत कीर्ण जायक एक स्वभाव। अब लिखिए ठ, ड, ढ, ण, जो योगी नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, 5 चक्रों पर नमोकार मंत्र को स्थापित कर लेते हैं, वो कहते हैं नमोकार स्वरूपो हम। अब लिखिए त, थ, द, देहातीत स्वरूपो हम। ये देह किराए की कोठी है। हर भव में जीव नई नई कोठियों को ढूंढता है। जितना आयु रूपी किराया इसको चुकाना होता है, तब तक ये ठहरता है। और जैसे ही किराया पूर्ण होता है, ये उस देह को छोड़ करके दूसरी कोठी को रवाना हो जाता है। ध, धर्मानंद स्वरूप हम। फिर लिखिए ना, फिर लिखिए प, परमानंद स्वरूप हम। फिर लिखिए फ, फिर लिखिए प, भ, और 25वीं पाखड़ी पर लिखिए मां। कई भव ऐसे भी निकले कि मन से रहित रहा जी, एकेंद्री में मन नहीं होता।
असंगी पंचेंद्री तक मन नहीं होता, एक इंद्री में तो वचन भी नहीं होता। मन वचन काय रहितो हम, अब एक कमल को अपने मुख के अंदर वही भूमिका प्रातःकाल की ठेला और वो कमल 8 पाखड़ियों वाला मुख के बीचों बीच खिल रहा है। उसको खिलते हुए देखिए, बड़ा सुंदर कमल आपके मुख के बीचों बीच 8 पापड़ियां हैं। एक पापड़ी पर लिखिए य। आत्मा को योगी लोग निहार सकते हैं। योगींद्र गोचर स्वरूपो हम, अगली पापड़ी पर लिखिए र। राग द्वेष रहितो हम, वचनातीत स्वरूपो हम, यारा के बाद बस ला आएगा, वाह उसके बाद में आएगा ला। लोकाग्र निवासी स्वरूपो हम, ये सारी किराए की कोठियां यदि लेना बंद करना है तो लोक के अग्रभाग में शाश्वत स्थान को खोजना पड़ेगा। वही हमारा स्वरूप है। अब लिखिए तालव्य श। शंकर का सा जिसको बोलते हैं उसका उच्चारण भी करने की विधा, दांतों में अपनी जिह्वा टच ना हो, दांतों के ऊपर तालु जिसको बोलते हैं वहां पर यदि अपनी जिह्वा टच होती है तब निकलता है श। शुद्धो हम, अब दंत सा, जहां पर दांतों से जिह्वा चिपकती है तब सरोते वाला सा निकलता है। सच्चिदानंद स्वरूप हम, अब तीसरा मूर्धन्य ष, जिसके लिए जिह्वा को और अंदर, जहां से अपन रा का उच्चारण कर रहे हैं, जहां से अपन टा ठा डा, वहीं से अपने को शा का उच्चारण करना है, तब निकलेगा मूर्धन्य ष, षट्कोण वाला सा। संसार के प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है। कुछ परिवर्तन तो दृष्टिगोचर होते हैं। सिद्धों का परिवर्तन दृष्टि में नहीं आता, लेकिन उनमें भी परिवर्तन होता है। वो भी द्रव्य है, कूटस्थ नहीं है। षट्ठानि वृद्धि स्वरूपो हम, और सबसे आखिरी पापड़ी पर लिखिए हा।
हा को अपने हृदय पर देखिए, उसमें 15 स्वर्णिम तीर्थंकरों की स्थापना करते हैं। सबसे ऊपर बड़े बाबा आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्रेयांशनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, ऐसे 15 तीर्थंकरों को अपन ने हाथ के ऊपर, और बीच की जो रेख है जिसमें हरा बनता है ह्रीम के लिए, उस पर महावीर भगवान को स्वर्णिम रंग में देखिए। देवनागरी लिपि में ऊपर लाइन भी खींची जाती है, उस लकीर पर 2 लाल रंग के तीर्थंकर, पद्मप्र भगवान और वासुपूज्य भगवान। अब रा हो गया है, ह्री बनाने के लिए बड़ी की मात्रा, उस पर 2 हरे रंग के भगवान, सुपार्शनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान। अर्धचंद्र पर चंद्रप्र भगवान और पुष्पदंत भगवान, और ऊपर बिंदी पर 2 श्यामल मुनि सुब्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान। अपने हृदय पर 2400 तीर्थंकरों को भीम में देखिए। 16 स्वर्णिम भगवान हरा पर, ऊपर लाइन पर 2 लाल, बड़ी की मात्रा पर 2 हरे, अर्धचंद्र पर 2 सफेद, और ऊपर काले भगवान। ह्री को अपने हृदय पर अपन देख रहे हैं, और इससे अपन कह सकते हैं, ह्रींकार स्वरूप हम, 3 कमल खिले हुए हैं जिस पर पूरी वर्णमाला लिखी हुई है, आ से लेकर के हा तक। इसी में पूरी जिनेंद्र भगवान की वाणी निश्रित होती है इन्हीं वर्णों के माध्यम से। वैसे तो वहां पर कोई अक्षर नहीं होते, लेकिन कर्णपुट में आने पर वो अक्षर में परिणत हो जाती है। जैसे पानी का अपना कोई रस नहीं होता, लेकिन जब वो गन्ने में जाता है तो मीठा, नीम में जाता है तो कड़वा हो जाता है। उस वाणी में आ से लेकर हा तक, और उसमें रेख भी है और अनुस्वार भी है। उस अरहम को अपने कंठ पर आ हा के ऊपर रेफ, रेफ के अंदर बिंदी, अरहम को अपने कंठ पर देखिए। इस धरा पर सबसे पहली बार किसी की वाणी खिरी थी इस अवसर्पणी काल में तो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। वैसे कई केवली भी हुए, 2400 तीर्थंकरों की वाणी तो नियम से खिरती है, सभी केवलियों की वाणी नहीं खिलती, अंतकृत केवली और मूक केवली की वाणी नहीं खिलती। और 8,98,502 केवली सतत विचरण करते रहते हैं। उनकी वाणी भी जिनकी खिलती है वो इस समय में भी विदेह आदि क्षेत्र में तीर्थंकरों के अलावा भी केवलियों की वाणी खिलती रहती है। उन सब की ऊर्जा को जिनकी भूतकाल में खिल चुकी है, भविष्य में खिलेगी और वर्तमान में खिल रही है, उन सब की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए हम अरहम का जाप करके उनकी ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करेंगे। अरहम 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 अरहम
अरहं 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 द्वादशांग की ऊर्जा इस मंत्र के माध्यम से आपने आह्वान की, आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है। वो ऊर्जा का पिंड सारी केवलियों की ऊर्जा सघनभूत होकर के आपके सिर के ऊपर स्थित हो चुकी है और बरस रही है वो आपके मस्तक के ऊपर ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके मस्तक में प्रवेश कर चुकी है। मस्तक के सारे विकार को उसने दूर कर दिया है, शांति से भर दिया है। नेत्रों के, नासिका के, मुख के, कर्ण के विकारों को दूर करके पूरे मुख को चंद्रमा के समान चमका दिया। अब वो ऊर्जा कंठ में प्रवेश कर रही है। कंठ के समस्त विकारों को दूर करती हुई फेफड़ों को पूर्ण विस्तार देते हुए समस्त विकारों से दूर कर दिया। हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करते हुए आनंद और आह्लाद से भर चुकी है। अब उदर में उतरते हुए छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वस्थ करते हुए ऊर्ध्वगमन करती हुई मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही है। उसको सुदृढ़ करके पीठ की, कमर की सभी तकलीफों को नष्ट कर दिया है। कंधों की, गर्दन की तकलीफों को दूर करते हुए वो ऊर्जा हाथों में प्रवेश कर रही है। टिहनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक पोरे तक पहुंच करके हाथों को सारे विकारों से मुक्त कर दिया है। जंघाओं, घुटनों की सभी तकलीफों को नष्ट करते हुए पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे सहित सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ हमने द्वादशांग की ऊर्जा का प्राप्त किया, वैसा सारे संसार को प्राप्त हो। ऐसी भावना से उस ऊर्जा को अपने दोनों हाथों से निकल करके पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे,
सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, केवलियों की ऊर्जा ने पूरे संसार में शांति का वातावरण बना दिया है। पुनः अरहम को अपने कंठ पर, 16 स्वरों को अपने नाभि कमल पर, 25 व्यंजनों को अपने हृदय कमल पर और मुख कमल पर, 8 अंतस्थ अक्षरों को देखते हुए, अरहम को देखते हुए यही विराम लेते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित, वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में, सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार। आती जाती सांसों पर महामंत्र जपें, आती हुई सांसों पर नमो अरिहंताणम, निकलती हुई सांसों पर नमो सिद्धाणम, पुनः आती हुई सांसों पर नमो हरियाणम, जाती हुई सांसों पर नमो उच्चैणम, आती हुई सांसों में नमो लोहे और जाती हुई सांसों में सब साहू। ऐसे 3 बार श्वासोच्छ्वास में 1 बार, 27 बार श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र सहज रूप से सांस लेते हुए छोड़ते हुए, बगल वाले को भी आवाज ना आए, ऐसे सहज रूप से शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ते हुए कायोस्वर करने का प्रयास करें।